हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक एडवांस्ड लेवल की न्यूज़ को रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हर वीडियो में कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके। तो अब सीधा शुरू करते हैं टॉपिक। स्क्वाटर्स कैन नॉट क्लेम। क्लेम का मतलब दावा करना। स्क्वाटर्स क्या होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो नाजायज तरीके से किसी की जमीन को हथिया ले तो उसको बोलेंगे स्क्वाटर्स। और अगर हिंदी चाहिए तो इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं अतिक्रमणकर्ता। अतिक्रमणकर्ता जो किसी की लैंड को ऑक्यूपाई कर ले इलीगली और विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर। तो न्यूज है कि जो स्क्वाटर्स हैं ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं। राइट मतलब उनका हक, तो वो अपने हक का दावा नहीं कर सकते हैं टू पब्लिक स्पेस। जो पब्लिक स्पेस है मतलब जो पब्लिक की जगह है उस पर ये जो स्क्वाटर्स हैं वो अपना राइट मतलब जो अपना हक है वो उसका दावा नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेस के स्पेस पर। सेज ये कहता है टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा। तो आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे कोई मकान है उसको तोड़ दिया गया है, तो ये हथियाए हुए जमीन है। तो जो भी मैटर है अभी पढ़ते हैं। तो मेरा यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं, तो वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव करवा सकूं। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पहले पूरी इंग्लिश को सिखाया है। और पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद ही हमने न्यूज़पेपर रीड करना, स्टोरीज रीड करना, एसेज रीड करना, स्पीकिंग के टॉपिक्स को करना, वो सब शुरू किया है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई होप ये आपको टाइटल जो है हेडलाइन है समझ आ गई होगी। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो टॉप कोर्ट है वो ये बोलता है कि जो अतिक्रमण करता है, जिन्होंने कब्जाए हैं किसी भी मकान को इलीगली वे से या जमीन को, तो वो अपने हक का दावा नहीं कर सकते हैं एक पब्लिक स्पेस पर। आगे लिखा है सेंटर आर्ग्यूज। तो सेंटर तर्क देती है कि, सेंटर बहस करती है कि किस बात पे? कि पीपल वर गिवन नोटिस, कि लोगों को नोटिस दिया गया। दिस इज पैसिव वॉइस, वर गिवन नोटिस दिया गया। टू वेकेट द लैंड, कि वो जमीन को वेकेट करे। वेकेट मतलब खाली करे। इन मथुरा में इन 21 डेज में। एंड दैट और द रेलवेज, और जो रेलवेज हैं हैज टेकन, तो जो रेलवे है उसने लिया है, अपने हाथ में लिया है, शुरू किया। अंडरटेक मतलब शुरू करना। तो क्या शुरू किया है? अ मेजर प्रोजेक्ट, एक बहुत ही बड़ा परियोजना, एक बड़ा प्रोजेक्ट। कौन सी परियोजना? टू कन्वर्ट, बदलने की, द मीटर गेज ट्रैक टू ब्रॉड गेज। तो ये एक मीटर गेज ट्रैक है। ट्रैक मतलब जो रेलवे का ट्रैक होता है, तो वो जो है उसको बदलना है उनको एक ब्रॉड गेज में, मतलब एक बड़े से ट्रैक में। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें पहले तो, वेकेट करना इज खाली करना। इसके अलावा अंडरटेक मतलब अपने हाथ में लेना जिम्मेदारी या शुरू करना किसी भी काम को। कन्वर्ट करना सिंपल है, बदलना। और ये है वर्क गिवन, उनको दिया गया। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मेन न्यूज की तरफ। तो ये है द हिंदू ब्यूरो न्यू दिल्ली से। न्यूज है द सुप्रीम कोर्ट ने ऑन फ्राइडे को रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू एक्सटेंड, बढ़ाने को। क्या बढ़ाने को? इट्स इंट्रीम स्टे ऑर्डर। इंट्रीम का मतलब होता है बीच वाला, मतलब जो अभी इन द मीन टाइम मतलब जो अभी चल रहा है। तो वो जो स्टे ऑर्डर है, टेम्परेरी स्टे ऑर्डर जो है, तो उसको बढ़ाने के लिए, जैसे इनको 21 दिन का टाइम दिया गया कि वो जगह खाली कर दी जाए 21 दिन में। तो ये जो याचिका करता है, पिटिशनर है, वो चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए ताकि हम और बहस कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। इट्स इंट्रीम स्टे, इनकी जो ये टेम्परेरी स्टे है 21 दिन की, इसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे।
अगेंस्ट, तो ये किस चीज की वजह से की गई है? अ डिमोलिशन ड्राइव। डिमोलिशन मतलब होता है विध्वंस, विध्वंस मतलब हो जाता है जिस तोड़ देना, जैसे एक घर है, इनको जो इलीगली है इनको तोड़ देना, इसको बोलते हैं डिमोलिशन, विध्वंस करना। और ड्राइव मतलब एक तरह की मुहिम, एक तरह का कैंपेन। तो ये जो अभियान है और ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, किस चीज पर? ऑन रेलवे लैंड, जो रेलवे की जमीन है उस पर, एट नई बस्ती पर, नई बस्ती में, नियर कृष्णा जन्मस्थान, ये जो भी जगह है, इन मथुरा, तो इस जगह पर नई बस्ती में कोई लैंड होगी जो रेलवे के अंडर आती है, तो उस पर डिमोलिशन ड्राइव को वो चलाना था। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम एक्सटेंड नहीं करेंगे डेज को। तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप वर्ड पहले याद करें, रिफ्यूज करना, इनकार करना, मना करना, एक्सटेंड इज बढ़ाना, इंट्रीम स्टे मतलब टेम्परेरी जो स्टे मिलती है, और इसके अलावा डिमोलिशन मतलब विध्वंस, ड्राइव इज एक अभियान, और आई थिंक बाकी सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? अ बेंच ऑफ जस्टिस। जस्टिस कौन होते हैं? न्याय करने वाले। और बेंच, अ बेंच, एक बेंच के अंदर जहां तक मेरे को इतनी लॉ की नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक दो लोग बैठते हैं, मतलब दो जजेस मिल के फैसला करते हैं, या फिर कईयों में 3 होते हैं, कई में 5 होते हैं, उनको बेंच बोलते हैं। तो अ बेंच ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस की जो ये ग्रुप है, मतलब बेंच है इनका, कौन कौन था? अनिरुद्धा बोस एंड बेला एम त्रिवेदी। तो ये दोनों, इनकी एक बेंच है। तो इन दोनों ने सेड, इन्होंने कहा, क्या बोला? स्क्वाटर्स, जो ये अतिक्रमण करता है, जो जिन्होंने कब्जाया हुआ है, तो ये स्क्वाटर्स कैन नॉट क्लेम, ये दावा नहीं कर सकते हैं, द राइट, अधिकार का, कि हमारा अधिकार है, ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं, टू स्क्वाट, कब्जाने के लिए। स्क्वाट, ये स्क्वाटर से ही बना है, स्क्वाट मतलब कब्जा करना, ऑन पब्लिक लैंड। तो सिंपल सा मतलब है, स्क्वाटर्स दावा नहीं कर सकते हैं इस अधिकार का कि वो पब्लिक लैंड है उनको जब्त कर लेंगे। एट बेस्ट, कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा या बेस्ट से बेस्ट, एट बेस्ट दे कैन सीक टाइम, वे कुछ समय मांग सकते हैं, लेकिन दावा नहीं कर सकते कि वो स्क्वाट कर लेंगे, कब्जा लेंगे पब्लिक लैंड को। तो दे कैन सीक टाइम, वे समय मांग सकते हैं, टू वेकेट, खाली करने के लिए, द पब्लिक लैंड, उस पब्लिक लैंड को, पब्लिक लैंड बोलते हैं सार्वजनिक भूमि, एंड और अप्लाई फॉर रिहैबिलिटेशन, और वो अप्लाई कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं पुनर्वास, पुनर्वास, ठीक है। मतलब एक तरह से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जहाँ पे बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उनको वहां रहने दिया जाता है, उनको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, पुनर्वास। तो यहाँ पे पहले तो वोकैबुलरी आप याद करेंगे। जो जस्टिस होते हैं, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, 2 का, 3 का, 5 का, जो भी, तो उनके ग्रुप को जो डिसीजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बेंच ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने कहा, स्क्वाटर्स जो अतिक्रमण करते हैं, कब्जाने वाले, क्लेम दावा नहीं कर सकते हैं, राइट मतलब अधिकार का, स्क्वाट मतलब कब्जाने का, पब्लिक लैंड जो सार्वजनिक भूमि है उसको। एक फ्रेज है एट बेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया से बढ़िया। सीक, सीक मतलब मांगना, वो मांग सकते हैं, टाइम मांग सकते हैं वेकेट करने के लिए पब्लिक लैंड को। और वर्ड याद करें, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये सब किसने कहा, पहले देख लेते हैं। जस्टिस बॉस, जो जस्टिस बॉस है, न्यायमूर्ति बॉस, जस्टिस का यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब है न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति जो बॉस है सुप्रीम कोर्ट के, जो एडवोकेट, तो मतलब जस्टिस एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित किया। एड्रेस मतलब संबोधित करना, किसको किया? सीनियर एडवोकेट को। क्या नाम था उनका? पीसी सैन एंड एडवोकेट कौशिक चौधरी। तो एक तो एडवोकेट कौशिक चौधरी और एडवोकेट पीसी सैन, इन दोनों को संबोधित किया, मतलब उनको कहना, उनका नाम लेकर कुछ जिक्र करना। तो जस्टिस बोस ने उनको संबोधित किया। और ये दोनों कौन थे? पीसी सैन और ये एडवोकेट कौशिक। अपेयरिंग
जो अपीयर हुए थे, मतलब वहां पर गए थे, फॉर पिटिशनर, याचिकाकर्ता कौन, याकूब शाह। तो याकूब शाह कोई पिटिशनर थे जिन्होंने याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, तो उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो थे पीसी सैन एंड कौशिक चौधरी। तो इनको जस्टिस बोस ने संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा, पहले तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लीजिए। अपीयरिंग का मतलब है वहां पे हाजिर होना, और पिटीशन, पिटीशन इज याचिका, और पिटिशनर वो जो याचिका होती है उसको फाइल करने वाला। और एक वर्ड है एड्रेस, संबोधित करना। तो इन्होंने क्या कहा जस्टिस ने, यू कैन हैव सम टाइम, आप कुछ समय ले सकते हैं, टू वेकेट, खाली करने के लिए, अ पब्लिक प्लेस, एक सार्वजनिक जगह को, बट लेकिन, नॉट क्लेम, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते, अ राइट, अधिकार का, कौन सा अधिकार, टू स्क्वाट देयर, कि आप वहां पे उसको कब्जा लेंगे। स्टेट कैन कंसीडर, जो स्टेट है, राज्य है, वो विचार कर सकता है, यू, तुम्हारे लिए, फॉर एनी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी पुनर्वास का जो प्रोजेक्ट है, तो वो आपके लिए सरकार उस पर कुछ विचार कर सकती है कि हम आपको रहने का कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। दिस इज द लॉ, यही लॉ है, यही कानून है। दिस इज व्हाट, यही है, दिस कोर्ट सेड, यही है जो कोर्ट ने कहा, इन इट्स जजमेंट, अपने फैसले में, इन द ओल्गा टेलिस केस, ये जो ओल्गा टेलिस केस है इसका जो जजमेंट है, जजमेंट मतलब हाईलाइट करता हूं, जजमेंट इज फैसला, तो इस फैसले में यही कहा कोर्ट ने। तो आगे लिखा है द सेंटर, अब जो सेंटर है, केंद्र है, सेड, तो केंद्र ने कहा। अब केंद्र ने तो कहा, लेकिन केंद्र खुद तो कोई पर्सन नहीं है, तो केंद्र को कोई तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो केंद्र को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो सेंटर का नेतृत्व किया गया, रिप्रेजेंट किया गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा। यहाँ पे पहले तो वर्ड मीनिंग देखिए, सॉलिसिटर कौन होता है, एक लॉयर होता है। लॉयर और एडवोकेट में फर्क ही होता है, एडवोकेट केस लड़ता है और जो लॉयर होता है वो केस नहीं लड़ता है, बल्कि वो लॉ का ज्ञाता होता है, उसको लॉ का नॉलेज होता है, वो लोगों को एडवाइस देता है लॉ के रिगार्डिंग। तो सॉलिसिटर कौन होता है, एक लॉयर होता है, जो जैसे आप कोई भी लैंड को सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो जो वो सारा लीगल काम जो करता है, जितना भी लीगल काम होगा, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ, वो होता है सॉलिसिटर। तो कह रहे हैं कि जो सेंटर है जिसका नेतृत्व रिप्रेजेंट किया गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा, उसने ये कहा, क्या बोला, कि द डिमोलिशन, जो डिमोलिशन है, विध्वंस जो है, मतलब गिराना जो है, किसको, ऑफ द एनक्रोच्ड। अब पहले एनक्रोच्ड और समझ लीजिए, काफी अच्छा वर्ड है ये भी। एनक्रोच्ड का मतलब ही होता है जिसको कब्जाया हुआ है। तो उसने ये कहा सेंटर ने कि जो डिमोलिशन, विध्वंस है, ऑफ द एनक्रोच्ड, मतलब कब्जाई हुई पार्ट्स, जो भी कब्जे किए हुए हिस्से हैं, वॉज एनीवे ओवर, वो वैसे भी ओवर हो गए थे। एनीवे मतलब वैसे भी, ओवर मतलब खत्म। तो सेंटर ने कहा वो ये वाला मुद्दा तो वैसे भी ओवर हो गया था, तो दिस एनक्रोच्ड पार्ट, ये कब्जाया हुआ पार्ट जो था, वैसे भी ये वाला केस जो इनको गिराने का केस था, वो एनीवे ओवर हो चुका था। एंड और द पिटिशन, और जो ये याचिका थी, हैड बिकम इन इनफ्रूशियस, वो इनफ्रूशियस हो गई थी। ये वर्ड भी आप याद करें, इनफ्रूशियस। इनफ्रूशियस का मतलब हो जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, निरर्थक जिसको बोलते हैं, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो याचिका थी, इसका तो अब कोई अर्थ ही नहीं निकलता था, ये तो निरर्थक हो चुकी थी, ये तो इनफ्यूरियस हो चुकी थी। इसके बाद आगे उन्होंने क्या लिखा, इन अ 44 पेज एफिडेविट, 44 पेज के इस एफिडेविट में द सेंटर अक्यूज्ड, सेंटर ने दोष लगाया। अक्यूज मतलब होता है दोष लगाना, और एक्यूज के साथ मैंने आपको बताया था ऑफ का यूज होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो इस 44 पेज के हलफनामे में, एफिडेविट बोलते हैं हलफनामा, तो इसमें सेंटर ने दोष लगाया शाह के ऊपर, किस चीज का, ऑफ बीइंग, होने का, बी इज होना, ऑफ के बाद बी लगा तो आईएनजी देना पड़ेगा। क्या होने का आरोप लगाया, अ मेडलसम इंटरलोपर,
मेडलसम इंटरलोपर कौन होता है, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, एडवोकेट वगैरह हैं, या फिर अच्छा लेवल का इंग्लिश करना है, तो आप याद कर सकते हैं इन सबको। तो मेडलसम, मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और मेडलसम हस्तक्षेप करने वाला यानी कि दखल देने वाला, इंटरलोपर इज हस्तक्षेप करता। तो मेडलसम इंटरलोपर का पूरा मतलब होगा दखल देने वाला, हस्तक्षेप करता। याद रखिए, दखल देने वाला, हस्तक्षेप करता। तो सेंटर ने अक्यूज करा मिस्टर शाह को, शाह कौन, याकूब शाह, पिटिशनर जिनकी याचिका थी, किस चीज का अक्यूज करा, ऑफ बीइंग, होने का, एक दखल देने वाला, हस्तक्षेप करता। हु हैड, जिसने, अलीज्ड, आरोप लगाया था, इन इज पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन, एक जनहित याचिका में। पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन का मतलब होता है जनहित याचिका। तो उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की होगी, तो पूरा केस पता होगा तो ही आप मतलब निकाल सकते हैं पूरा। तो इन्होंने कोई आरोप लगाया था पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन में, याचिका में, जनहित याचिका में, दैट की रेलवे डिमोलिशन ड्राइव, जो ये रेलवे की विध्वंस ड्राइव है, जो अभियान है, डिड नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस। तो ये एक ड्यू प्रोसेस मतलब जो लीगल प्रोसेस है, उसने उसका फॉलो नहीं किया। तो कोई और याचिका होगी, शायद उन्होंने उसमें, रेलवे ने वहां तो फॉलो नहीं किया लेकिन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई होगी। तो मुझे भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस केस के बारे में, बट स्टिल पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, अक्यूज मतलब ब्लेम करना, और अलीज जो होता है कथित तौर पर, मतलब लिखित में नहीं, बस बोल के। और पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन होती है जनहित याचिका। और ड्यू प्रोसेस मतलब जो भी लीगल प्रोसेस बनता है, कार्यवाही बनती है, वो। आगे है, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, मिस्टर शाह जो है, हैड लिंक्ड, तो सरकार ने कहा कि मिस्टर शाह ने लिंक किया है, मतलब जोड़ा, सॉरी, लिंक किया था, पास्ट परफेक्ट है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्होंने लिंक किया था, जोड़ा था, किसको जोड़ा था, दी इविक्शन ड्राइव। इविक्शन ड्राइव का मतलब होता है, पहले ये भी वर्ड आप पहले याद कर लें तभी समझ में आएगा। इविक्शन ड्राइव, इविक्शन का मतलब होता है बेदखली अभियान, ठीक है, बेदखली अभियान, जिसमें किसी को निकाला जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, तो इविक्शन ड्राइव। तो सरकार ने कहा कि मिस्टर शाह ने जोड़ा है इस बेदखली अभियान को, किससे जोड़ा है, टू अ डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्रीमिसेस। डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित, रिलीजियस इज धार्मिक, प्रीमिसेस इज परिसर मतलब वो जगह। तो इसने जोड़ा है इस बेदखली ड्राइव को एक विवादित धार्मिक परिसर के साथ, इन ऑर्डर टू, ताकि, पर्पस क्या है, ताकि गिव द इशू, इस मुद्दे को दे सके, अ कम्युनल ओवरटोन, तो वो एक कम्युनल ओवरटोन दे सके। तो मैंने तभी आपको कहा था कि ये जो न्यूज है थोड़ी से गंदे लेवल की है, मतलब गंदी वोकैबुलरी, हिंदी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको कहा था। तो ये जो कम्युनल ओवरटोन है, इसका मतलब होता है सांप्रदायिक, एक टच दे सके, ठीक है, कम्युनल इज सांप्रदायिक, ओवरटोन मतलब एक तरह का टच। तो पूरा मतलब हुआ कि सरकार ने कहा था कि मिस्टर शाह ने लिंक किया है इस बेदखली ड्राइव को एक विवादित धार्मिक परिसर से, ताकि वो ये जो मुद्दा है इसको एक सांप्रदायिक टच दे सके। आगे है, द सेंटर सेड, अब सेंटर ने कहा, मिस्टर शाह यूज्ड, मिस्टर शाह ने इस्तेमाल किया, किसका, सेंसेशनल असर्शंस। सेंसेशनल्स मतलब होते हैं सनसनीखेज, जैसे सनसनीखेज खुलासे होते हैं न्यूज में, तो उन्होंने सेंसेशनल असर्शंस मतलब दावे। तो सेंटर ने कहा कि मिस्टर शाह ने इस्तेमाल किया है कुछ सनसनीखेज दावों का, टू प्रोड्यूस, ताकि वो पैदा कर सके, इंस्टेंटेनियस आउटरेज। इंस्टेंटेनियस इज तात्कालिक मतलब बड़े ही क्विक, और आउटरेज मतलब होते हैं आक्रोश, ठीक है, आक्रोश। देखिए जब आप एडवांस चीज पढ़ते हैं, तो जब इंग्लिश कॉम्प्लिकेट हो रही है, इंग्लिश का लेवल जब बढ़ रहा है, इंग्लिश के वर्ड कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हिंदी के भी तो मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ही तो यूज करूंगा। जैसे कई लोगों को यही नहीं पता होगा आक्रोश क्या होता है, तो अब देखिए इतना तो आपको पता होना बनता है ना।
जब इंग्लिश हाई लेवल जा रहा है तो हिंदी भी तो हाई लेवल जाना चाहिए। तो ऐसे रीडिंग करते करते ही धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो देखिए सेंटर ने कहा, मिस्टर शाह ने यूज किया है सेंसेशनल असर्शंस का, मतलब सनसनीखेज दावों का यूज किया ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, पैदा कर सके तात्कालिक मतलब इमीडिएट या इंस्टेंटेनियस आक्रोश को। वाइल, वाइल मतलब साथ साथ, किस चीज के साथ साथ? डी डेलिबरेटली एंड विलिंगफुली, विलफुली कह रहे, डेलिबरेटली मतलब हो जाता है जानबूझकर, विलफुली मतलब होता है अपनी इच्छा से। तो वाइल मतलब ये सब तो किया उसने, और साथ साथ क्या करा, इच्छा से खुद की और जानबूझकर सुप्रेसिंग, सुप्रेस का मतलब होता है दमन करना, दबा देना, दबाते हुए उसने कोई चीज, कोई ऐसी बात है जो उसने दबाई और दूसरी चीज पे वो ज्यादा फोर्स कर रहा था, तो सुप्रेस करते हुए दैट की हिज प्रॉपर्टी वाज नॉट अफेक्टेड, कि उसकी प्रॉपर्टी प्रभावित नहीं थी बाय द इविक्शन ड्राइव, इस बेदखली ड्राइव के अंदर के द्वारा, अंडरटेकन बाय द रेलवे, जो रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, अंडर द पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1971, ये जो भी एक्ट है इसके तहत। तो उसने ये मुद्दा छुपाया कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो इस इविक्शन ड्राइव से, इस बेदखली अभियान के अंदर उसकी जमीन नहीं आती है, तो इस बात को तो उसने छुपाया क्योंकि उसकी जमीन भी उसके अंदर आती थी। तो उसने इसको सरपास किया, मतलब दमन किया, विलफुली इच्छा से, डेलिबरेटली ये भी मतलब होता है अपनी खुद की मतलब जानबूझकर। तो इसके बाद है जस्टिस बॉस, न्यायमूर्ति बॉस सेड, उन्होंने कहा द कोर्ट, जो कोर्ट है, वुड कंसीडर, वो विचार करेगा, इम्पोजिंग कोस्ट्स, इम्पोज मतलब थोपना, लगाना, कोस्ट मतलब जुर्माना। तो जस्टिस बोस ने ये भी कहा कि भाई जो कोर्ट है वो विचार करेगा जुर्माने लगाने का ऑन मिस्टर शाह, शाह पर, बट लेकिन गेव हिम टाइम, लेकिन समय दिया उन्होंने, टिल मंडे, मंडे तक का, टू फाइल अ रीजॉइंडर, कि वो एक रीजॉइंडर को फाइल करे। रीजॉइंडर क्या होता है? इसका रीजॉइंडर का मतलब होता है आंसर देना, इसको मैं हाईलाइट करता हूं पहले। इसका मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, रिप्लाई करना, लेकिन किस चीज का रिप्लाई? एक ऐसी चीज का, एक ऐसे डिसीजन का, एक ऐसी जजमेंट का जो बहुत ही क्विक है, मतलब बिल्कुल समय नहीं है, आपको कम समय के अंदर अंदर जल्दी से रिप्लाई देना है, प्रति उत्तर, जिसको हम बोलते हैं प्रति उत्तर देना, तो हम यूज करते हैं रिजॉइंडर। तो उसको भी जस्टिस बोस ने यही कहा कि भाई हम विचार करेंगे कि थोपना है जुर्माना मिस्टर शाह पर या नहीं, या फिर उसको और साथ में समय भी दिया गया मंडे तक का कि वो अपना जो प्रति उत्तर है वो हमें दे। मिस्टर सेन, अब जो मिस्टर सेन थे, तो मिस्टर सेन कौन? जो याकूब शाह है उनके एडवोकेट, जो उनको उनकी तरफ से अपीयर हुए थे कोर्ट के अंदर। तो मिस्टर सेन सेड, मिस्टर सेन ने कहा हिज क्लाइंट्स प्रॉपर्टी, कह रहे हैं कि उनके जो क्लाइंट है, मुवक्किल जिनको बोलते हैं, मुवक्किल, मेरे मुवक्किल, क्लाइंट। तो मिस्टर सेन ने कहा कि जो मेरे ये मुवक्किल हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वॉज अफेक्टेड, वो प्रभावित है, प्रभावित थी, इंडीड, बेशक, तो उनकी प्रॉपर्टी बेशक से प्रभावित थी। ऊपर आया था ना कि उन्होंने छुपाया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, बेशक अफेक्टेड थी। ही वॉज नॉट अ स्क्वाटर, लेकिन वो स्क्वाटर नहीं थे, मतलब लेकिन वो जो ये कब्जाने वाले थे इलीगली, वो नहीं थे वो। तो ये भी उन्होंने कहा द डिमोलिशन ड्राइव जो है, ये विध्वंस जो अभियान है, हैड ट्रिगर्ड, इस चीज ने ट्रिगर किया, मतलब एक तरह से कुछ किसी चीज को पैदा किया। तो इसने पैदा किया था किस चीज को? अनटोल्ड, अनकही, ह्यूमन, मानवीय, मिजरी, दुख। तो ये जो अनकहा मानवीय दुख है, इस चीज को ट्रिगर किया, मतलब इस चीज को पैदा किया इस डिमोलिशन ड्राइव ने। ही सबमिटेड, उसने ये भी सबमिट किया, मतलब ये भी कहा देयर वाज नो प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था, दैट की द डिस्प्यूटेड लैंड, ये जो विवादित जमीन है, ये जो विवादित जमीन है,
बिलोंग्ड टू द रेलवे, कि ये रेलवे से बिलोंग करती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित जमीन है, इसका ये बिलोंग करती है रेलवे से, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने जो पिटीशन करता याकूब थे, याकूब शाह, उनके व एडवोकेट मिस्टर सेन ने कही इन कोर्ट। आगे है द सेंटर सेड, सेंटर ने कहा, हाउएवर, हालांकि, तो सेंटर ने फिर भी हालांकि कहा, ये जो जमीन है इन क्वेश्चन, मतलब निर्विचार रहित, जिसको बोलते हैं निर्विचार रहित, मतलब जिसपे क्वेश्चन ही नहीं होता, तो ये एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म है, इसका एग्जैक्ट मतलब वही हो गया, द लैंड इन क्वेश्चन, जो ये जिस पर भी बातचीत चल रही है, ये वाली जमीन, मतलब एग्जैक्ट हिंदी बताऊं तो आपको निर्विचाराधीन, निर्विचाराधीन। तो सेंटर ने कहा कि ये जो निर्विचाराधीन जमीन है, फैल, ये पड़ती है ऑन द साइड, साइड में, किसके साइड में, ऑफ अ प्री इंडिपेंडेंस एरा मीटर गोज ट्रैक। प्री इंडिपेंडेंस मतलब होते हैं जो स्वतंत्रता से पहले, एरा मतलब वो समय, युग, और मीटर गोज जो भी उनका होगा मेजरिंग कुछ ट्रैक। तो ये जो ट्रैक है रेलवे का प्री इंडिपेंडेंस एरा का, तो उसके साइड में पड़ती है ये जमीन, जो ये निर्विचाराधीन जमीन है। तो ये कहा सेंटर ने। इट सबमिटेड, उसमें ये भी कहा गया दैट की मथुरा वृंदावन वाज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। तो उन्होंने ये भी कहा कि जस्ट वेट, उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा और वृंदावन वाज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। पिलग्रिमेज सेंटर होता है तीर्थ स्थल, तो मथुरा और वृंदावन एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल थे, विद हाई फुटफॉल। ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको आई थिंक आपको जरूर याद करना चाहिए। हाई फुटफॉल, हाई फुटफॉल, फुट मतलब पैर, फॉल इज पड़ना, और हाई मतलब बहुत ज्यादा। इसका मतलब हुआ जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो उसको बोलते हैं विद हाई फुटफॉल, मतलब बहुत सारे लोगों का। तो बहुत सारे लोग आते थे, तो उनके लिए क्या था, ये पिलग्रिमेज सेंटर था। द एब्सेंस ऑफ अ ब्रॉड गॉज ट्रैक, कह रहे हैं कि जो ब्रॉड मतलब चौड़ा, गोज ट्रैक, ये जो ट्रैक है ब्रॉड मतलब काफी चौड़ा एक ट्रैक होना चाहिए, तो इसका एब्सेंस मतलब ये इसका ना होना, एक बड़े, एक तरह से बड़े ट्रैक का ना होना, कंपेल्ड, इसने विवश किया पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों को, टू चेंज ट्रेन्स, कि वो ट्रेन बदले, क्योंकि उनको ट्रेन बदलनी पड़ती है बार बार और यात्री बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका जो एब्सेंस है इस ब्रॉड गेज ट्रैक का, तो इसने कंपेल किया, मजबूर किया पिलग्रिम्स को, तीर्थ यात्रियों को, कि वो चेंज करें ट्रेन्स को एट द मथुरा जंक्शन, इस जंक्शन पर। देयर इज एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर डायरेक्ट ट्रेन, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड है, देयर इज एन इंक्रीज्ड डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर डायरेक्ट ट्रेन, की सीधी सीधी एक ट्रेन मिले। इसके बाद है द रेलवेज हैड अंडरटेकन, तो रेलवेज ने शुरू किया था द मेजर प्रोजेक्ट, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, ऑफ कन्वर्टिंग, बदलने का, किसको, दिस इंडिपेंडेंट एरामीटर गेज, ये इंडिपेंडेंट एरामीटर गेज जो है, टू ब्रॉड गेज, कि वो बड़े वाले में बदल दे, टू रन, ताकि वो रन कर सके हाई स्पीड, तेज गति वाली, एंड एक्सप्रेस ट्रेन को ऑन द रूट, इस रूट पर। तो ये डबल इन्वर्टेड कोमास में है, इसका मतलब द एफिडेविट सेड, ये लिखा हुआ था उस हलफनामे में, उस एफिडेविट में। इट सेड, इसमें ये भी लिखा था द प्रोजेक्ट बिगैन इन जून लास्ट ईयर, इसमें ये भी लिखा था कि प्रोजेक्ट शुरू हुआ जून में पिछले साल। द रिमूवल ऑफ 135 एनक्रोचमेंट्स, एनक्रोचमेंट्स मतलब एक नाउन है, मतलब जो भी ये कब्जाई हुई जमीनें थी, ये जो है 135 थे आई थिंक घर, तो इनका रिमूवल, इनको हटाना, इनको डिमोलिश करना, विध्वंस करना, वाज ऑर्डर्ड, तो ये जो था इसको मतलब ऑर्डर दिया गया था इन दिसंबर 2022 में, तो हटाने का 135 ये जो इलीगल कब्जाए हुए जो भी घर थे,
इनको हटाने का ऑर्डर दिया गया था दिसंबर 2022 में। लैंड प्लान्स वेरीफाइड, जो ये लैंड प्लान्स थे, जमीन का जो भी प्लान है, तो वेरीफाइड, इनको वेरीफाई किया गया बाय तहसीलदार के द्वारा। यहाँ पे जो है वेरीफाइड, ये लैंड के बारे में बता रहा है। जो लैंड प्लान्स हैं जिनको वेरीफाई किया गया तहसील के द्वारा, हैड प्रूव्ड, इस चीज ने सिद्ध किया था कि द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, कि जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है वॉज द लॉफुल ऑनर, कि वो कानून के अकॉर्डिंग ऑनर है। लॉफुल ऑनर इज कानून के अकॉर्डिंग ऑनर है ऑफ द एनक्रोच्ड लैंड, इन कब्जाए हुए जमीनों की। तो ये सारा एफिडेविट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि उनको रिमूव करने का ऑर्डर आया दिसंबर 2022 में। और जो ये लैंड प्लान्स है, ये तहसीलदारों ने भी वेरीफाई किया है कि ये प्रूव हो चुका है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है लॉफुली ये ऑनर है उस कब्जाई हुई जमीन के। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। रूट तो आप जानते हैं, सिंपल सा वर्ड है। और रिमूवल इज हटाना, एनक्रोचमेंट मतलब कब्जाया हुआ, और वेरीफाई भी आपको पता है। और ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, लॉफुल ऑनर, लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑनर हो, और एनक्रोच्ड लैंड, कब्जाई हुई जमीन। तो अब हम पहुंच गए हैं लास्ट में। और आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप जरूर इंग्लिश सीखिएगा गाइस, क्योंकि देखिए जो मैंने खुद सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है, और जो भी सिखाया है वो सारा प्रैक्टिकल है। आप भी सीख लेंगे तो आप भी खुद किसी भी चीज को आसानी से पढ़ पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको रूल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं आती है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं मेरे कोर्स के अंदर। तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर लेना इस वीडियो के बाद, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कमेंट्स आते जाएंगे तो मैं वीडियोस आपके लिए लाता जाऊंगा। तो अभी वीडियो के बाद ऐप का लिंक नीचे है, और 799 प्राइस है, 1 ईयर का कोर्स है, 500 प्लस वीडियोस है, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे। तो लास्ट पैराग्राफ है, दी एनक्रोचर्स वर गिवन, इनको दिया गया ड्यू नोटिस, मतलब कानून के अकॉर्डिंग क्लियर नोटिस दिया गया अंडर द 1971 एक्ट के तहत, कि वो खाली करें, वैकेट करें द लैंड, जमीन को, इन 21 डेज में। दी इविक्शन प्रोसीडिंग्स, इविक्शन इज बेदखली वाली जो ये प्रोसीडिंग्स है, कार्यवाही है, हैड गॉन ऑन, तो ये शुरू हुई थी, गॉन मतलब शुरू होना, तो ये जो बेदखल करने वाली प्रोसीडिंग्स थी, कार्यवाही थी, ये शुरू हुई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल से इतने में 2023 में। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज। आई होप कि मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके एक एक वर्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये इसी तरह से और वीडियोस चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अब आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरी बुक बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी कोर्स के अंदर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड शेयर कीजिएगा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सकें। थैंक यू सो मच।